प्रणाम। मैं हूं राजेंद्र देव। आ, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो पिछली बार आई थी उसको काफी समय हो चुका है, कई वर्ष हो चुके हैं। 2019 में वो शिक्षक भर्ती आई थी 69,000, और वो भी बहुत सारे विवादों में है, वो मामला कोर्ट में है। अब जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डीएलएड किया है या बीएलएड किया है या जिन्होंने कभी बीटीसी किया है, वो पात्र हैं और वो हर वर्ष जो है पास आउट हो रहे हैं इस आशा में कि शिक्षक भर्ती जब आएगी तो उसमें उनको अवसर मिलेगा शिक्षक बनने का उत्तर प्रदेश में। लेकिन वो शिक्षक भर्ती आ ही नहीं रही है। वर्ष दर वर्ष गुजरते चले जा रहे हैं और इसी के साथ उनकी मांग भी बढ़ती जा रही है। अभ्यर्थियों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है लेकिन भर्ती नहीं आ रही। अब ऐसा क्यों है? और वो अभ्यर्थी जिनको अवसर मिलना चाहिए था शिक्षक भर्ती में, अगर नहीं आती, कि वो उस पर ट्राई करें, उसमें कोशिश करें, अपनी किस्मत आजमाएं, अपनी योग्यता साबित करें और शिक्षक बने, उनको अवसर नहीं मिला तो इसका क्या प्रभाव उनके जीवन पर पड़ रहा है, आज हम इसी पर बात करेंगे। और इसके लिए रजत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो डीएलएड संघ है प्रदेश का, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। रजत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आवाज इसमें स्पष्ट आ रही है। ठीक है रजत, आप मुझे सबसे पहले बताइए कि ये जो आप लोग का जो संगठन है, जो संघ है, ये क्या मांग रख रहा है सरकार के सामने, किस तरीके से रख रहा है और कब से रख रहा है? सर आज हम सब तो जो है जैसे कि सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के हर वर्ष डीएलएड बीटीसी का संचालन करती है। और हम्म। इसके जो छात्र होते हैं इस 2 वर्षीय डिप्लोमा और कोर्स करने के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं। लेकिन हम्म। सरकार समय समय पर इस कोर्स का संचालन करती रहती है और टेट सीटेट का भी फॉर्म आता रहता है हर 6 महीने में और साल भर में। लेकिन इस जी। समय मौजूदा सर 6 वर्षों से ज्यादा मतलब 7 वर्ष होने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया, जिसको लेकर के हम सब लगातार विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी और संसद भवन में, लोकसभा में भी और जमीनी स्तर पे भी हर जगह हम हम्म। सब बात को उठाते रहते हैं। जैसे कि अभी हाल हम्म। ही में हम सब ने फिर जो है विधानसभा में और विधान परिषद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मुद्दा उठाया। लेकिन हम्म। जहां पर माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा 6 वर्षों से यही बयान दिया जा रहा है कि अनुपात समानुपात बराबर है, तो हम्म। फिलहाल जहां हमारे प्रदेश में जिस शिक्षा मंत्री को शुद्ध हिंदी भाषा का ज्ञान ना हो, आज आपने हम्म। देखिए फिर एक बयान वायरल हो रहा है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी दूसरी बार हिंदी ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो समझ हम्म। सकते हैं आप कि जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री एक शुद्ध भाषा में हिंदी ना पढ़ पाए, उस देश में, उस प्रदेश में शिक्षा का क्या विकास होगा, शिक्षा का ये स्तर किस खैर स्तर पे होगा आप जानते होंगे। रजत जी, ये बात ठीक है आपकी। ये तो एक अलग ही चर्चा का विषय है जो आपने उठाया, और शायद जी बड़ी चर्चा होनी चाहिए इस पर। लेकिन मैं जो विषय इस पर फोकस करना चाह रहा हूं आपके जी साथियों के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के लिए, वो ये है कि ये शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आ रही है आपकी नजर में? सर, अब जहां तक मेरा मानना है कि शिक्षक भर्ती को हर वर्ष आनी चाहिए, क्योंकि हम्म। बेसिक विभाग में हर वर्ष 10 से 12 हजार हम्म। जो व्यक्ति होते हैं, शिक्षक होते हैं, रिटायर होते हैं। हम्म। 10 से 12 हजार। और आज हम्म। 2018 के बाद से कोई भर्ती नहीं आई। यहां तक हम्म। कि यहां तक कि शिक्षा मंत्रालय ने भी आंकड़ा पेश किया है कि 1,26,028 पद उत्तर प्रदेश में रिक्त है। यहां हम्म। तक कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 69,000 भर्ती में जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था 69,000 भर्ती में, तब भी बोला था कि 51,112 भर्ती हम देंगे। लेकिन सरकार कागजी कार्यवाही में तो दिखाती है और हम्म। आंकड़े भी दिखाए जाते हैं कि हाँ पद रिक्त हैं, लेकिन जो है मामला यहां अटक जाता है कि अनुपात समानुपात बराबर है। जैसे कि इनका हम्म। अनुपात समानुपात का रेशियो मैं समझाना चाहता हूं। जैसे शिक्षा मंत्री हम्म। जी थोड़ा सा समझा नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए मैं उनको बताना भी चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि जो अनुपात समानुपात, एक तरफ ये शिक्षा मित्रों को बोलते हैं कि ये केवल शिक्षा मित्र हैं और इस शिक्षा मित्र अयोग्य मानते हैं सरकार कि अयोग्य है, इसलिए हम्म। शिक्षा मित्र हैं, इनको जो है हम्म। 10 से 12 हजार रुपए मिलता है। दूसरी हम्म। तरफ कागजी कार्यवाही में सरकार और बेसिक विभाग और शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि जो शिक्षा मित्र हैं वो सहायक अध्यापक हैं।
तो सहायक हम्म। अध्यापक को जोड़ करके शिक्षा मित्रों को ये अनुपात समानुपात बराबर कर देते हैं। और हम्म। दूसरी तरफ ये बच्चों को आधार कार्ड से लिंक कर दे रहे हैं। जब हम्म। आधार कार्ड से लिंक करेंगे, जो नौनिहाल है, आप बताइए किसका बच्चा जो 4-5 वर्षों में आधार कार्ड बनवा लेता है? अगर हमारे गांव के जो गरीब, देखिए जो प्राइमरी पढ़ने वाले बच्चे कोई अमीर घर के नहीं जाते हैं, वहां तो जो गरीब तबके के बच्चे जाते हैं पढ़ने, उनके जो बिल्कुल ठीक पेरेंट्स बात है। होते हैं, जो उनके परिवार होते हैं, वो किसानी करते हैं। वो आधार हम्म। कार्ड बना नहीं पाते, जिससे लिंक हो नहीं पाता है, तो वो अनुपात हम्म। समानुपात का जो है रेशियो आगे पीछे होता रहता है। उसी आधार पे भर्ती का हम्म। प्रोपोगंडा फैला देते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है, भर्ती दे नहीं पाएंगे। इसके पहले रजत, ठीक है, आपने कहा 2018-19 के बाद से कोई भर्ती नहीं आई, उसके पहले क्या हर वर्ष भर्तियां आती थी? जी, इससे पहले ऐसा नहीं है। 12,460 भी आया था, 72,000 भी आया था, 15,000 भी हम्म। आया था, 68,500 भी हम्म। आया था, 69,000 भी आया था। और मायावती जी की अच्छा। सरकार हो, अखिलेश जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की भी सरकार रही है, तो वो भी ऐसा हम्म। नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस भर्ती को निकाला। वो भी सुप्रीम कोर्ट में, जब शिक्षा मित्रों को लेकर हमारे कुछ साथी सुप्रीम कोर्ट में गए थे, अयोग्यता का मामला था कि शिक्षा मित्र हम्म। आयोग है, इसलिए सहायक अध्यापक का दर्जा न दिया जाए। इसलिए वहां हम्म। पर शिक्षा मित्रों ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि शिक्षा मित्रों की जगह पर भर्ती किया जाए और 2 मौका दिया हम्म। जाए, जिसको लेकर के हम्म। 68,500 69,000 भर्ती निकाली गई। और उस भर्ती के अनुसार सरकार भर्ती किया है। और उसमें भी आपने देखा होगा कि 69,000 भर्ती में, सॉरी 68,500 भर्ती में अभी भी पद खाली है, 27,713 पद, जिसको हम्म। सरकार ने भी नहीं भरा है। हम्म। तो आपके यही हिसाब चीज। से अभी अगर तत्काल भर्ती आए रजत, तो कितनी भर्ती गवर्नमेंट निकाल सकती है, या कितने पद रिक्त हैं? अभी देखिए सरकार के पास आंकड़ा है 1,26,028 पद, जो कि शिक्षा हम्म। मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेशित किया है, जो कि मैंने केंद्रीय आपको शिक्षा मंत्रालय ने? हाँ, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अच्छा। हम्म। उन्होंने कहा है कि 1,26,028 पद जो है रिक्त है, इस पे सरकार जो है भर्ती करे। लेकिन अभी हम्म। तक सरकार के द्वारा कोई इस पे कार्य नहीं किया गया। क्यों, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो बेसिक विभाग के अधिकारी हैं, जो शिक्षा मंत्री जी हैं, ये पुनः रटा रटाया हुआ बयान देते रहते हैं। आज 6 वर्षों से ज्यादा समझ दे रहे हैं कि अनुपात वही अनुपात समानुपात बराबर समानुपात है। वाला? अच्छा, हाँ, ठीक है। बस केवल यही एक लैंग्वेज में, उसके ज्यादा आगे अब ये इधर उसका बताइए कोई आप, बात। जी जी। ठीक है, आपकी बात आ गई रजत, ये बताइए कि 2019 के बाद से अब तक कितने डीएलएड और बीएलएड अभ्यर्थी पास होकर निकले हैं जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं? सर 2017 में 2,35,000, 2018 में 2,35,000, 2019 में 2,35,000। हम तो कह रहे 2,35,000 का ये सीट का है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो सरकार हम्म। और बेसिक शिक्षा विभाग और ये परीक्षा नियामक एससीईआरटी का संचालन करती है। अभी मैं आपको एक हम्म। आंकड़ा के अनुसार बताता हूं। 2021 में आपने देखा होगा, 2021 में यूपी टेट की परीक्षा कराया था परीक्षा नियामक ने, हम्म। जिसमें हम्म। 21 लाख लोगों ने आवेदन किया था। तो आप समझ हम्म। सकते हैं 21 लाख आवेदन किए थे, कहीं ना कहीं ये सब डीएलएड बीटीसी बीएड के ही छात्र थे। कोई हम्म। यूपीएससी और इंटर करके कोई छात्र अप्लाई नहीं करता है। तो वो हम्म। जितने 21 लाख फॉर्म लोगों ने भरे थे, उसी समय पेपर यूपी टेट का जो है लीक हो गया था, जिसको सरकार ने हम्म। दोबारा कराया था। आज तो मैं हम्म। बता रहा हूं 2025 चल रहा है, फिर 2024 हम्म। का बैच बना है, फिर 2025 का बैच बनने वाला है। हर वर्ष सरकार जो है डीएलएड बीटीसी करा रही है, हर अब छह आप ये महीने बताइए सीटेट रजत, सरकार करा रही है। अब ये जी बताइए रजत, आपके हिसाब से, और मुझे भी समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि संख्या बहुत बड़ी हो गई है, जी अगर जी सरकार भर्ती निकाल भी दे तो इनमें सबको समायोजित तो किया ही नहीं जा सकता है। जी इसका जी। मुझे लगता है आधा भी नहीं किया जा सकता है, मुझे लगता है शायद और भी कम नहीं किया जा सकता है। मैं सर इस पक्ष में नहीं हूं कि सबको नौकरी मिले, मैं इस पक्ष में हूं हम्म। कि जो विभागों में पद रिक्त है उसको भरा जाए। मैं तो ये अच्छा। जानता हूं कि पूरे भारत के बेरोजगार को सरकार नौकरी नहीं दे सकती, कोई बिल्कुल। भी सरकार हो। हम्म। लेकिन मैं इस पक्ष में हूं कि सरकार जो रिक्त पद हैं, 1,26,028 पद रिक्त हैं, इसको तो भर सकती है सरकार। उसके बाद ठीक है, हर ये वर्ष ये आंकड़ा आप केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से दे रहे हैं, जो जी जी उन्होंने सरकार से करने को कहा है? हाँ, मैं उसी का, ठीक है। मैं जो भी बात करूंगा सर वो तथ्यात्मक बात होंगी। नहीं, बिल्कुल, आप छात्र हैं, आपको अध्यापक का, जी आपने अध्यापक बनने का बाकायदा प्रशिक्षण लिया है,
और जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आप जुड़े हुए हैं, तो आप जाहिर सी बात है, आपसे अपेक्षा है रजत कि आप जो बात कहेंगे ऑन रिकॉर्ड बिल्कुल फैक्ट कहेंगे, तथ्य कहेंगे, यस ताकि जितने हमारे दर्शक इस वीडियो को देखेंगे वो यस अपडेट रहे और उनके पास सही जानकारी रहे कि हो क्या यस रहा है। इसीलिए जी मेरा प्रयास था कि आपसे बात की जाए। अब मेरा आखिरी सवाल यह है रजत कि अब इतनी बड़ी संख्या में छात्र जो है वो डीएलएड बीएलएड करके बाहर आ गए हैं, भर्ती निकली नहीं है, तो आगे आप लोगों का कोई प्लान है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का? सर, हम सब लगातार, हम सब तो प्लान के आधार पे ही सारा काम कर रहे हैं। इससे पहले भी हम सब ने हर जिले के जिलाधिकारियों को हमने ज्ञापन दिया, फिर उसके बाद पोस्टर अभियान, हर गली नुक्कड़ चौराहे पर हमने पोस्टर चिपकाए, फिर उसके बाद जल सत्याग्रह किया। जिस महाकुंभ में सरकार ने भव्यता के साथ संगम में महाकुंभ का आयोजन किया, वहां पर हमने जल सत्याग्रह किया। जल सत्याग्रह हम्म। किया जो काफी मीडिया में सुर्खियां भी बटोरा था। इसके बाद हम सब हम्म। ने जिला स्तर पे धरना प्रदर्शन किया, फिर उसके बाद प्रादेशिक धरना प्रदर्शन किया। हमने विधानसभा में कम से कम 10 से 20,000 की 15,000 की संख्या में विधानसभा का हम्म। घेराव हुआ, जिसमें 2-3 घंटा विधानसभा जाम था। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी ने भी मुलाकात के लिए बात किया। उस समय तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे सतीश चंद्र हम्म। द्विवेदी जी, इन्होंने अपने आवास पे बुलाया और उन्होंने कहा कि हम 17,000 का भर्ती देंगे। फिर उस मीटिंग में उन्होंने कहा हम 17,000 का तुरंत आदेश दे रहे हैं। उन्होंने आदेश तक दिया सर, मेरे पास वो प्रमाण है जो मैं आपको पहले भी भेज चुका हूं। उस प्रमाण में हम्म। उन्होंने सिग्नेचर किया है और उसमें उसी समय 2 आदेश आया था। एक 6800 जो आरक्षण घोटाला था और दूसरा हम्म। 17,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। तो हम्म। दोनों में अभी हम्म। पेंडिंग चल रहा हुआ है। 6800 वाली लिस्ट पे सरकार कहीं ना कहीं भर्ती आरक्षण 69,000 भर्ती का कार्य कर रही है। लेकिन जब 17,000 भर्ती का जो लिखित आदेश था, जब हमने उस मुद्दे पर बात किया तो उन्होंने कहा ऐसा कोई भी मंत्री जी ने नहीं कहा है कि 17,000 भर्ती पर विज्ञापन जारी हो। तो सर सोचिए, एक पूर्व का शिक्षा मंत्री जो अपने पद पे था और उसने अपने पद पे रहते हुए 17,000 पदों पर भर्ती के लिए आदेशित किया हो, फिर आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद जब चुनाव जीतती है वही सरकार आती है, किस्मत से वो शिक्षा मंत्री जी अपने क्षेत्र से विधानसभा चुनाव हार जाते हैं और जिसकी वजह से वो मंत्री नहीं बन पाते हैं। और उसका रीजन ये होता है कि नए शिक्षा मंत्री हम सबको मिलते हैं, फिर ये वही अनुपात समानुपात का बयान देने लगते हैं। रजत, आपकी सारी बात आ गई। मुझे लगता है जितने लोग भी ये वीडियो देखेंगे उनको ये सारा मसला और आपकी सारी मांग का आधार समझ में आ जाएगा। और मुझे ये उम्मीद है कि देखिए, आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, आपके संघर्ष को परिणति मिले, वो परिणाम मिले जिसके लिए आप लगातार संघर्षरत हैं, आपने बताया सारा इतिहास। और इसके अलावा एक शुभकामना मैं और दूंगा कि आपका आगे का जीवन जो है वो राष्ट्र की सेवा में गुजरे। जिस भी माध्यम से आप करना चाहें, आप और आपके साथी वो राष्ट्र की सेवा जरूर करें। बहुत धन्यवाद रजत, जुड़ने के लिए ठीक और ठीक अपनी बात रखने के लिए। ठीक, बहुत बहुत